Hello everyone, my name is Ayaz Amir and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the topic of biology and we will try to define its deviance. So basically biology एक ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। बायोलॉजी बेसिकली जो सब्जेक्ट जो हम यहाँ यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए बायोलॉजी है क्या। बेसिकली दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास नाइन्थ में फर्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है बायोलॉजी और उसकी डिविएंस के बारे में। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली किस जुबान का लफ्ज़ है? ग्रीक टर्म है। ग्रीक टर्म का मतलब है कि ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। यूनानी जुबान ग्रीक्स में, यूनान में पहले बोली जाती थी। और बहुत सारे हमारे पास बहुत ज़्यादा मशहूर जो साइंटिस्ट हैं वो ग्रीक साइंटिस्ट हैं, जैसे कि एरिस्टोटल, अरस्तु, which who is also known as the father of biology. अरस्तु was a Greek scientist. अब बेसिकली बायोलॉजी एक ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। दो अल्फाज से लिया गया है ग्रीक में, एक बायोस, दूसरे लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लोगोस का मतलब है स्टडी या डिस्कोर्स करना और या थॉट्स करना इसके बारे में। तो बेसिकली अगर हम इन दो वर्ड्स को समझने की कोशिश करें या हम इनकी मीनिंग निकालें, तो इन दो वर्ड्स के हिसाब से वी कैन डिफाइन बायोलॉजी एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन लाइफ। तो बेसिकली बायोलॉजी का मतलब है लिविंग जानदार जो भी हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, उन सब जानदारों के बारे में पढ़ना। अब डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी कैन बी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जानदार चीज़ों के बारे में साइंटिफिक स्टडी करें, उसे हम बायोलॉजी कहेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है लाइफ का। सो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में पहले हमारे पास मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट का मतलब है हरकत करना। अब मूवमेंट दो टाइप्स की होती है। एक तो हम इंसानों या जानवरों के अंदर, बेसिकली एनिमल्स के अंदर एक मूवमेंट पाई जाती है विच इज नोन एज लोकोमोशन। अब एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, यानी दे चेंज देयर प्लेस, दे चेंज देयर पोजीशन और प्लेस, और दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जो बेसिकली एनिमल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। और प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती लेकिन मूवमेंट होती है। मतलब प्लांट्स अपने एक फिक्स एक्सिस के ऊपर या एक फिक्स पोजीशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। उनकी जो बेसिकली लीव्स या ब्रांचेज वगैरह होती है उनमें मूवमेंट हो सकती है, बट दे कैन नॉट चेंज देयर लोकेशन। तो पहली जो मूवमेंट है ये कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हम मूवमेंट की बात नहीं करें, फॉर एग्जांपल अब ये मार्कर है, इट इज नॉन लिविंग, अगर हम इसको कहीं पर रख दें तो ये हम 10 दिन 15 दिन जब तक हम रखेंगे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसकी पोजीशन जब कभी भी तब्दील नहीं होगी, वहीं पे पड़ी रहेगी। यानी कि ये खुद अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन मूव और दे कैन चेंज देयर पोजीशन। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल डेफिनेशन है कि प्रोसेस बाय विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो और उससे एनर्जी रिलीज हो, उसे रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अब रेस्पिरेशन भी जो होती है बेसिकली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। यानी जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिन चीज़ों के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसके अलावा सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है एहसास या हसास होना। अब फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो, यानी कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो वी कैन फील, हमारे अंदर एक फीलिंग की कैपेसिटी या एबिलिटी है। यानी कि हम महसूस कर सकते हैं, तो वी कैन फील पेन और प्लेजर और एनीथिंग। और ये जो होती है ये जो एहसास होता है या सेंसिटिविटी होती है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि जो जानदार होते हैं वो अपनी किस्म की औलाद पैदा करते हैं। और ये जो अमल होता है ये भी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टर है। यानी रिप्रोड्यूस कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेबल है या चेयर है या मार्कर है या बोर्ड है, इनको रख दो, इनमें से दो नहीं होंगे, कभी भी एक ही रहेगा जब तक हम खुद दूसरा ना बनाए। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना, इसे एक्सक्रिएशन कहा जाता है। अब एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी
या रेस्पिरेशन और मूवमेंट, ये चीज़ें अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है उसे हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी उसे हम जानदार कहेंगे। अब जो जानदार होते हैं उनके हमारे पास एग्जांपल से एनिमल्स, किंगडम एनिमल या है पूरा, जिसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जिनके अंदर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जिसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स आ जाते हैं या वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं। ये सब जो है एनिमल्स के, ये जो सब है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स, यानी हर एक जगह पे मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं वो सब जानदार है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइक बैक्टीरिया या फंजाई, एल्गी, दीज मेनली, यानी कि बैक्टीरिया एंड एल्गी, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यानी कि ये ऐसे जानदार हैं जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको हम बेसिकली टाइटल देते हैं। अब फॉर एग्जांपल बायोलॉजी जो है एक साइंस है, और कोई भी साइंस हो उसको पढ़ने के लिए, यानी उसको हम आसानी के साथ पढ़े, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब बायोलॉजी को आसानी के साथ पढ़ने के लिए हमने डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली डिविजन्स के अंदर बायोलॉजी तीन बेसिक डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है: zoology, botany एंड माइक्रोबायोलॉजी। दीज आर बेसिकली थ्री डिविजन ऑफ बायोलॉजी। अगर कहीं पूछा जाता है बायोलॉजी की कितनी डिविजन है, तो हम कहेंगे तीन डिविजन है। तो बेसिकली जोलॉजी क्या है, अब एक होती है ब्रांच, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है वो इन डिविजन्स की ही सब ब्रांचेज है, यानी ये जो डिविजन हम पढ़ेंगे इनकी सब डिविजन जो होती हैं उन्हें हम कहा कहते हैं ब्रांचेज। तो डिविजन्स जो होती हैं बेसिकली यानी कि मेन मेन क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी है। और बायोलॉजी की जो स्टडी होती है उसको हम तीन ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स में करते हैं। पहले है यानी कि डिवीजन जो बायोलॉजी के, वो है जोलॉजी। जूलॉजी लफ्ज जो है ग्रीक जुबान का वर्ड है, ग्रीक टर्म है, जिसके अंदर जू का मतलब होता है एनिमल्स, प्लस लॉजी का मतलब है स्टडी। अब जूलॉजी टर्म का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एक ऐसा इल्म जिसके अंदर हम जानवरों के बारे में पढ़े उसे हम जूलॉजी कहेंगे। अब जूलॉजी में जू फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, जब जू मतलब चिड़ियाघर है, जैसे वहाँ चिड़ियाघर में भी जानवर होते हैं, तो आप इस तरह से भी जोलॉजी की डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि एक ऐसा इल्म जिसके अंदर हम जानवरों के बारे में पढ़ें उसे हम कहेंगे जोलॉजी। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी बेसिकली ब्यूटेन वर्ड से लिया गया है, ब्यूटेन का मतलब है प्लांट्स। सो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, यानी प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। बॉटनी के अंदर हम बेसिकली सब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो वर्ड जो है माइक्रोन से लिया गया है, माइक्रोन का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर थ्री मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। और अब हम वन बाय वन अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 जो होगा 9th क्लास का, इससे पहले अब एक लेक्चर इसके ऊपर हमने दिया था साइंस के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस के ऊपर। ये सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हमने बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के उसकी डिविजन्स के बारे में पढ़ा। अब अगला जो लेक्चर होगा दैट वुड बी अबाउट द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।